जिस चंद्रमा को हम दूर से देखते हैं उसमें अब भारत का चंद्रयान 3 मिशन भेजा जा रहा है। इसरो के इस मिशन को लेकर अब पूरी तैयारी हो चुकी है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। भारत अपना ये यान चंद्रमा के उस हिस्से पर उतारने जा रहा है जहां अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका। हिंदुस्तान का चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर उतरेगा, लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचना आसान नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ सूरज सिर्फ क्षितिज में होता है, जिसकी वजह से लंबी लंबी परछाई बनती है। इसी वजह से सतह पर कुछ साफ दिखाई नहीं देता। हालांकि इन सबके बीच कई लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा है कि आखिर भारत चंद्रयान 3 मिशन से क्या हासिल करने जा रहा है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को दोपहर 3:35 पर लॉन्च होने वाला चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। ये 2019 के चंद्रयान 2 मिशन का हिस्सा है। 7 सितंबर साल 2019 ये वो दिन था जब भारत ने लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर भेजा था, लेकिन मंजिल के करीब पहुंचते ही लैंडर विक्रम क्रैश हो गया। दरअसल लैंडर और रोवर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, जिस वजह से ये मिशन फेल हो गया। इसके बाद अब चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा जा रहा है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से होगी। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। चंद्रयान 3 का प्राइमरी पर्पस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सटीक लैंडिंग हासिल करने में भारत की तकनीकी क्षमताओं को दिखाना है। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर घूमने और एक्सप्लोर करने की अपनी क्षमता दिखाने के लिए चंद्रमा की सतह पर एक रोवर तैनात करेगा। रोवर इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग करेगा और चांद के एनवायरनमेंट के बारे में बहुमूल्य डाटा इकट्ठा करेगा। चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य चंद्रमा पर इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना है। ये प्रयोग चंद्रमा की सतह की संरचना, भूवैज्ञानिक विशेषताओं यानी कि जियोलॉजिकल फीचर्स और कई सारी विशेषताओं के बारे में जानकारी देना है। चंद्रयान 3 को अंतर्ग्रही मिशनों यानी कि इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए आवश्यक नई तकनीकों को विकसित करने और प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये अंतरिक्ष यान इंजीनियरिंग, लैंडिंग सिस्टम और खगोलीय पिंडों यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज पर गतिशीलता और क्षमताओं में प्रगति में मदद करेगा। आपको यहाँ बता दें कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन होगा। ये क्षेत्र अपने स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों के कारण विशेष रुचि रखता है, जहां पानी की बर्फ के होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य इस अज्ञात क्षेत्र यानी कि जिन क्षेत्रों से हम अनजान हैं, उसकी अद्वितीय भूविज्ञान और संरचना की स्टडी करना है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग भारत की तकनीकी कौशल और स्पेस एक्सप्लोरेशन की महत्वाकांक्षी खोज को दिखाएगी। आपको यहाँ बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन साल 2019 में किए गए चंद्रयान 2 मिशन का फॉलोअप मिशन है। इस मिशन में लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को सतह पर चलाकर देखा जाएगा, जिसके जरिए जानकारी इकट्ठा की जाएगी। जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या अंतर है। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जाएगी। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़ेगा। चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। ये कम्युनिकेशन के लिए होगा। आपको यहाँ बता दें कि मिशन इसरो के आने वाले कई दूसरे बड़े मिशन के लिए रास्ता खोलेगा। अगर ये मिशन सफल रहता है तो भारत की विश्व पटल पर साख अंतरिक्ष के मामले में और बढ़ जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि ये मिशन कैसा होगा। तो देखिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।